हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और जैसा कि आज मेरा सुबह का शिफ्ट था, 10 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था। मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ। अभी अभी मैं आया हूँ और आपके लिए वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जैसे कितने भाई बहन हैं जो एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं। वो अपना सपना देखे हैं उसे पूरा करने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता हो जाएगा कि कैसा कैसा एसएससी एग्ज़ाम वाला पूछ रहा है पेपर, और क्या क्या पूछा है। मैं आपको देखो इस कापी में मैं नोट किया हूँ मुझे क्या क्या पूछा है। मैं सब कुछ बताऊंगा। हिंदी में क्या पूछा है, मैथ में क्या पूछा है, जीके जीएस में क्या पूछा है, और क्या है कि सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो का एक लाइक जरूर कर देना। चलिए गाइस, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको जाना है एग्जाम में तो क्या नहीं करना है। आपको सबसे पहले किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी जाता है एग्जाम देंगे तो उसके अंदर डर होता है भाई। स्वाभाविक डर होता है कि मेरा होगा नहीं होगा, मेरा पेपर बीट होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप बेफिक्र होकर जाइए, मनमौजी में जाइए। यदि आप मनमौजी में जाएंगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। सच्चाई में बता रहा हूँ। हाँ, कोई बच्चा तैयारी मेहनत से किया है, उसे पता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, उसे डर होता है। हाँ, पर अपना मनमौजी में जाइए, एकदम अच्छा पेपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप पढ़ें सब कुछ आपको आएगा। एक एवरेज बच्चा, नॉर्मल बच्चा जो मैथ में है 18 क्वेश्चन कर सकता है। यदि आप वही डर जाएंगे पहले ही तो 15 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो कोई भी डरना नहीं है। आपको मैथ का दिक्कत है, 18 क्वेश्चन आप कर सकते हो। और हाँ, जो भाई रातों दिन पढ़ाई गर्दा मचाया है वो भाई 20 में से 20 पूरा कर देगा। तो वीडियो को पूरा देखना। मैं बताऊंगा कि क्या क्या मेरे मतलब कि एग्जाम में क्या क्या पूछा है और आपके एग्जाम में क्या पूछेगा। इसके बाद वीडियो आएगी तो और आपको क्या क्या करना है बाद वाले एग्जाम में, कुछ टिप्स भी दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं मेरे एग्जाम में क्या क्या पूछा। तो मेरे एग्जाम में जीके जीएस में पूछा है महावीर गुड्डू। जो महावीर गुड्डू होते हैं किस राज्य से संबंधित है। तो मेरे क्वेश्चन में आया था 10 सवाल सुबह शिफ्ट में, तो उसका हो गया हरियाणा, क्योंकि मुझे पता था मैंने हरियाणा किया है। और मैं कितना कितना किया हूँ क्वेश्चन वो भी बताऊँगा बाद में। फिर दूसरा पूछा था टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है। भाई फीट में दिया था, मीटर में भी होता है, 8.17 मीटर भी होता है और फीट भी होता है। चौड़ाई पूछा था तो मेरे में 27 ऐसा कुछ ऑप्शन दिया था, तो मैंने 27 से टिक किया, जो कि मैं घर पे देखा तो मुझे सही था, बढ़िया था भाई। संविधान का अनुच्छेद 32 संबंध है, मतलब कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित, यानी किस राज्य या फिर कुछ दिया था ऑप्शन में किससे संबंधित है। तो मैंने किया था संवैधानिक उपचारों का, जो संवैधानिक उपचार का उसी से संबंधित है अनुच्छेद 32, जो कि मेरा सही था। और पूछा था विज्ञान में, ये साइंस का क्वेश्चन था, तो पूछा था भी, जो भी प्रतीक होता है भी का अर्थ क्या होता है। तो भी का बोंट भी होता है और भी वेग भी होता है, तो उसमें दिया था वेग, तो मैंने ऑप्शन में वेग ही मारा, बोंट नहीं दिया था, तो मैंने वेग ही मारा, जो कि सही है, हो गया। देखो, और एक और पूछा था जीके जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का संबंध है, यानी किस राज्य से संबंधित है मोहिनी अट्टम। तो मैंने किया था केरल से, जो कि पता है, सबको पता है भाई, जो पेपर देने वाले या फिर दे दिए सबको पता है मोहिनी अट्टम, तो मैंने कर दिया था। तो बात करते हैं अब हिंदी का। हिंदी भी 2-4 ठो मुझे याद है, जो कि ज़्यादा नहीं याद है, फिर भी मैं बता देता हूँ। गेहूँ का पर्यायवाची क्या है। गेहूँ का पर्यायवाची में कुछ और कुछ अवाट और कुछ ऐसे ही कुछ दिया था, एक गोधूम भी दिया था, तो गोधूम हो जाएगा गेहूँ का पर्यायवाची। और गेहूँ का जो गेहूँ क्या है कि तद्भव रूप है और गोधूम तत्सम है, तो ऐसे ही ये भी हुआ था, तो मैंने गोधूम कर दिया था, जो कि सही है। और पूछा था 100 वर्षों का समाहार। 100 वर्षों का समाहार को क्या कहते हैं, शताब्दी तक कहते हैं भाई। आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, शताब्दी कहते हैं उसे, ठीक है। और फिर एक दिया था जिसकी कोई आशा न की गई हो, मतलब कि जो जिसकी कोई भी आशा नहीं की गई हो, तो उसे इस शब्द में क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं अप्रत्याशित, ठीक है, ये भी सही था। और RWA जो सर है वो कराए थे, उनके चैनल पे था ये वीडियो, ठीक है। और एक पूछा था वह भयंकर दुर्घटना घटी, मतलब वहाँ भयंकर दुर्घटना घटी, तो उसमें दुर्घटना क्या होता है। तो उसमें दिया था संज्ञा विशेषण नाउन प्रोनाउन, कुछ ऐसे नहीं दिया था, तो दुर्घटना का विशेषण होगा, ठीक है। तो कुछ हिंदी में इसी प्रकार दिया था। अब बात करते हैं रीजनिंग भाई, सब 20 में 20 मार्क दो। कोई वैसे ही जैसे प्रैक्टिस में जो आ रहा है वैसे ही पूछ रहा है। हाँ, एक आँख को दे सकता है कि त्रिभुज, तो मेरे में तो त्रिभुज एक दिया था, त्रिभुज की आकृति गिरने का। और आप में देखो, आप वो भी पढ़ के जाना, क्या कहते हैं उसे, हाँ करंडे भी पूछता है, तो मेरे में नहीं पूछा है भी, तो पूछ सकता है, ठीक है, तो उसे पढ़ के जाना, ठीक है। तो और हिंदी में रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आप 20 में से 20 कर दोगे,
ठीक ठाक रीजनिंग है, बढ़िया है, आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं मैथ का। तो मैथ का पूछा था नॉर्मल, वही एक दो सही करेक्ट पूछा था, जो सिंपल होता है सिंप्लीफिकेशन, 2 पूछा था। और प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा था 4 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने कर दिया था। और ऐसे ही चांद दूरी समय ये भी 2 पूछा था, मतलब 2 गाड़ियों का लंबाई दे दिया था और उसका समय निकालना था, और 2 गाड़ियों का चांद दे दिया था, ठीक है। तो वैसे ही कर देना है। तो ऐसे ही मैथ भी उतना ज़्यादा खास नहीं दिया था, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ कि मैंने अब कितना किया है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मैंने हिंदी में से 20 मेरे 20 किया है, ठीक है। तो और मेरा रीजनिंग भी 20 मेरे 20 गया है। एक आध को भाई मिस्टेक हो सकता है, तो हो सकता है, पर मैंने 20 मेरे 20 किया है, इतना मुझे पता है। और मुझसे जीके जीएस कठिन पूछा था, और ज़्यादा कठिन भी नहीं पूछा था, मतलब मॉडरेट में पूछा था। तो मैं जीके जीएस में मुझे सही में सही मुझे 11 से 12 क्वेश्चन सही मुझे आ गया था, तो मैं कर दिया है। और मैथ में मेरा 19 क्वेश्चन हुआ था, मुझे 1 क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो मैंने अंदाजित ठोक दिया है मैथ में। मैंने मैथ में 19 क्वेश्चन किया है, हिंदी और रीजनिंग 20 में 20 किया है, और जीके जीएस में मुझे 11 क्वेश्चन आ गया था, सही से मैं कर दिया है। और हाँ, बात करते हैं कि मैंने पूरा किया कि नहीं, मैंने 80 में 80 क्वेश्चन कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि निगेटिव मार्किंग बहुत कम है, तो 1/8 है, तो वही तुक्का भी काम हो जाएगा, तो हो जाएगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मेरा ठीक ठाक क्वेश्चन मैंने सही कर दिया, 870 क्वेश्चन तक मैंने सही कर दिया है अपने तरफ से, मतलब कि जाने में बढ़िया से, ठीक है। तो ऐसे मेरा एग्ज़ाम गया है, और आपको भी क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं आपको क्या क्या करना है। पहले बात, आप जाइए एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम देने के बाद कोई भी प्रेशर मत करिए अपने ऊपर कि मुझे ये मेरा नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। और आपको मैं बता दूं कि आपको क्या क्या करना है। एग्ज़ाम जाइए, शांति से एग्ज़ाम दीजिए, वहाँ पे बैठिए, इधर उधर तक चकपकाइए मत, आप शांति से रहिए। 2-4-5 मिनट टाइम बच रहा है, मतलब शुरुआती में एग्ज़ाम होने से पहले, तो आप एकदम भगवान को एकदम ऐसे ऐसे करके एक बढ़िया से शांति दिमाग कीजिए। फिर जैसे एग्ज़ाम आता है, जो ओपन होता है ना, ओपन होता है, तो तुरंत आपको हिंदी करना है। देखो मेरे भाई, हिंदी 5 से 6 मिनट में हो जाएगा आपका, ज़्यादा टाइम नहीं, हिंदी 5 से 6 मिनट। हाँ, लेकिन सही से करना। उसमें कभी कभी ना मात्राओं की भी अशुद्धियाँ होती है, तो उसमें मिस्टेक होता है, अंक बिंदी या फिर नाउन प्रोनाउन ऐसे कुछ होता हो, तो अंक बिंदी होता है, तो ध्यान से करना, ठीक है। आपको 5 से 6 मिनट हिंदी में करना है। फिर बात करते हैं जीके जी। यदि आपका जीके जीएस करने का मांगे तो तुरंत करिए, या फिर रीजनिंग के बाद कीजिए। तो मैं तो भाई हिंदी किया था शुरुआत में, हिंदी करने के बाद मेरा 6 मिनट में हिंदी हो गया था। हिंदी करने के बाद मैंने रीजनिंग पर ध्यान दिया। रीजनिंग में मेरा शुरुआती में 70 क्वेश्चन बना था, शुरुआती में 70 क्वेश्चन, तो मैं 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। अटेम्प्ट करने के बाद फिर मैंने जाया मैथ पे, तो मैं देखा कि थोड़ा शुरुआती में कठिन आ गया 2 सवाल, तो मैंने मैथ छोड़ दिया। मैंने जीके जीएस किया, मैंने जीके जीएस 20 में 20 कर दिया। अंदाज़ा तुरंत ही मार दिया, मुझे गया सही आ गया, तो मैं गया कर दिया। फिर वैसे ही अंदाजे मेरे 7-8 को देख के कि कौन कौन हो सकता है, मैंने टिप दिया, ठीक है। फिर मैंने मैथ हो गया, तो मेरा रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस सब मिला के मेरा 28 से 29 मिनट लगा था। 28 से 29 मिनट, मुझे आधी घंटा बचा था मैथ में, तो मैंने आराम से 26-27 मिनट में 19 क्वेश्चन कर दिया था। मुझे 1 क्वेश्चन नहीं आ रहा था, और वो भी मैं अंतिम में करता रहा, मुझे आया ही नहीं। तो मैंने अंदाजे जब 10 सेकंड बचा, तो मैंने टिप दिया, अंदाजे टिप दिया। तो मेरा इस तरह से 80 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिया है। आप रोज़ भी जाइए, गर्दा मचाइए, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। हाँ, इसके बाद एक भी वीडियो मत देखिए। तुम सब क्या करते हो कि वीडियो देखते हो, रोज़ वीडियो देखते हो, एक भी वीडियो मत देखिए, ठीक है। जाइए अपना पढ़िए ध्यान से, और मैं अच्छा टिप्स बताऊँगा। तो वीडियो को पसंद है तो वीडियो लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। जय राम।